अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमारे पास टॉपिक है लीनियर कम्बिनेशन एंड लीनियर स्पैन। लीनियर कम्बिनेशन और लीनियर स्पैन को हम डिस्कस करेंगे। लीनियर स्पैन का जो सेकंड नेम होता है वो क्या होता है? स्पैनिंग सेट भी इसको बोला जाता है, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो स्पैन होके आते हैं, जो वो आपके पास जो सेट होंगे, वो जो एलिमेंट्स होंगे वो सेट में रखे जाएंगे, देन उसको हम स्पैनिंग सेट बोलेंगे। अब लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है? अगर आपके पास कोई वेक्टर है, ठीक है, आपने एक वेक्टर का एलिमेंट लिया है वी आई, और एक आपने फील्ड का एलिमेंट लिया है। वो जो वेक्टर का एलिमेंट है और वो जो फील्ड का एलिमेंट है वो इस तरह से यानी कि लिखा जाए। मैं कहती हूँ कि एलिमेंट हमने लिए, वेक्टर का एलिमेंट है वी आई क्या होता है? वी आई इक्वल होता है V1 V2 V3 अप टू सो ऑन Vn के। और हमने फील्ड का एलिमेंट ले लिया अल्फा आई, जो कि इक्वल होता है अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा n तक। यानी कि वी आई अल्फा आई वी आई इक्वल किसके होगा फिर? अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 अप टू सो ऑन अल्फा n Vn। और मैं कहती हूँ कि ये आपके पास जो इस वेक्टर को हम न्यू नाम दे देते हैं यू का। यानी कि अगर हम यू वेक्टर को इस टाइप की कम्बिनेशन के फॉर्म में लिख लें, ये जो कम्बिनेशन होता है ये क्या होता है? लीनियर कम्बिनेशन होता है, ठीक है। यानी कि अगर हम वेक्टर यू को डिफरेंट वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिख लें तो वो आपके पास जो कम्बिनेशन आता है वो कौन सा कम्बिनेशन होता है? वो लीनियर कम्बिनेशन होता है वेक्टर, उस वेक्टर यू का, ठीक है। वेक्टर यू का क्या बन जाता है? लीनियर कम्बिनेशन बन जाता है। यानी कि हम किसी भी वेक्टर को इस फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं तो वो जो वेक्टर होगा वो क्या होगा? यानी कि उस वेक्टर को हम लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। वो जो फॉर्म होती है वो क्या होती है? लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म होती है। जैसे कि अब हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। तो अब देखिए, हम लीनियर कम्बिनेशन की प्रॉपर डेफिनेशन देखने लगे हैं कि लेट कहते हैं कि वी ऑफ एफ बी अ वेक्टर स्पेस। आपके पास क्या है? वी एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, और वेक्टर स्पेस वी का हमने एक एलिमेंट ले लिया वी आई, जो कि क्या इन जनरल हमने ले लिया वी आई इक्वल किसके होगा फिर? V1 V2 V3 अप टू सॉन Vn तक। और हमने फील्ड का एलिमेंट ले लिया जो कि क्या होता है? स्केलर होता है अल्फ़ा आई, और अल्फ़ा भी इसी तरह से क्या होगा? अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अप टू सॉन अल्फ़ा n, जिस तरह से मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। बी एलिमेंट ऑफ बी एंड एफ रिस्पेक्टिवली। देन एलिमेंट ऑफ द टाइप, अगर हम इन एलिमेंट्स को वी आई और अल्फ़ा आई, इन एलिमेंट्स को क्या करें? समीशन की फॉर्म में लिखें। यानी कि मैंने लिखा है अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 प्लस अप टू सॉन अल्फ़ा n Vn। ये आपके पास क्या है? एलिमेंट्स का इस टाइप का प्रोडक्ट है कि सम ऑफ प्रोडक्ट है बेसिकली, यानी कि सम है एलिमेंट्स का। तो ये जो समीशन है, आपको पता है ये वाला जो साइन होता है ये क्या होता है? ये सम का साइन होता है। आप किसी भी टर्म को, अगर कोई टर्म आपके पास प्लस की फॉर्म में पड़ी हुई है, कोई सीरीज पड़ी हुई है, तो आप उसको सम अप करना चाहते हैं तो आप ये वाला समीशन यूज़ करते हैं। समीशन आई इक्वल्स टू 1 अप टू n अल्फा आई वी आई आर कॉल्ड लीनियर कम्बिनेशन ऑफ। किसका लीनियर कम्बिनेशन बनेगा? ये जो आपके पास वेक्टर्स हैं V1 V2 V3 अप टू सॉन Vn ओवर द फील्ड F। फील्ड F के एलिमेंट्स के साथ आपने क्या किया? इन वेक्टर्स का लीनियर कम्बिनेशन बनाया है। इन वेक्टर्स के लीनियर कम्बिनेशन, ये जो लीनियर कम्बिनेशन बेसिकली होगा ये किस वेक्टर को होगा? ये वेक्टर हम कहते हैं कि एक वेक्टर हमने U लिया है जो कि बिलोंग करता है V में से, ठीक है। यानी कि इस सारे के सारे लीनियर कम्बिनेशन को हमने न्यू नाम दे दिया। ना भी दें तो ठीक है, आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि लीनियर कम्बिनेशन क्या है। आपने वेक्टर स्पेस के एलिमेंट लिए और फील्ड के एलिमेंट लिए, उनको आपने इस तरह से लिखें। अगर इस तरह से लिखा जा सके तो इस टाइप का जो कम्बिनेशन होता है वो लीनियर कम्बिनेशन होता है। अब हम स्पैनिंग सेट या लीनियर स्पैन के डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि लीनियर स्पैन क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लीनियर स्पैन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहले हमने लीनियर कम्बिनेशन की पढ़ी थी। लीनियर स्पैन क्या होता है? लेट एस बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ बी। एस आपके पास क्या है? एस डज नॉट इक्वल्स टू 5। बी आर सबसेट ऑफ, ये आपके पास क्या है? सबसेट है बी का, वेक्टर स्पेस का सबसेट है। देन द सेट एल एफ एस मीन्स के लीनियर स्पैन, एल ऑफ एस इट मीन्स के लीनियर स्पैन। इस लीनियर स्पैन, ये जो लीनियर स्पैन का सेट है इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे? वो तमाम फाइनाइट हमारे पास एलिमेंट्स होंगे जिनको हम लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप देखें, यानी कि समीशन आई इक्वल्स टू 1 अप टू n अल्फा आई वी आई, ये आपके पास क्या है? लीनियर कम्बिनेशन है। अल्फा आई किससे बिलोंग करता है?
एफ के एलिमेंट है यानी कि फील्ड का एलिमेंट है, और वी आई किसका एलिमेंट है, जो आपने वेक्टर स्पेस का सबसेट लिया है, ठीक है, उसका एलिमेंट है। यानी कि ये भी वेक्टर है, यानी कि वी आई क्या है, आपके पास एक वेक्टर है, और आपने इनको इस तरह से यानी कि इस कम्बिनेशन में लिखा है, और एन क्या है आपके पास, फाइनाइट है। यानी कि आपके पास सारी की सारी बात क्या थी, मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि इस सेट में आपके पास सारे के सारे वो लीनियर कम्बिनेशन है जो फाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन है बेसिकली, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, फाइनाइट है, यानी कि फाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन इस सेट में रखे जाते हैं। कौन से सेट में, जो लीनियर स्पैन का सेट होता है, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट्स ऑफ द एलिमेंट एस इज कॉल्ड लीनियर स्पैन ऑफ एस। यानी कि फाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन, आपने लीनियर कम्बिनेशन रखने हैं किसके, किसी फाइनाइट सेट के, और वो जो लीनियर कम्बिनेशन होंगे एलिमेंट्स के साथ वो भी फाइनाइट होने चाहिए, और वो उसको जब आप किसी सेट में रखते हैं उस सेट को हम क्या बोलते हैं, लीनियर स्पैन बोलते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं या तो हम एल एफ एस से डिनोट करते हैं, या ये जनरेटर वाली फॉर्म से, यानी कि जनरेटेड बाय एस। क्योंकि बेसिकली लीनियर स्पैन होता है या स्पैनिंग सेट जो होता है वो क्या होता है, जनरेट ही हो रहा होता है ना डिफरेंट एलिमेंट के साथ, तो इसको हम जनरेटर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इफ़ अगर एस आपके पास क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए, हमने क्या लिया, एस जो आपके पास सबसेट है वी का वो क्या है, नॉन एम्प्टी है, यानी कि डज नॉट इक्वल टू 5 है। लेकिन अगर एम्प्टी हो जाए यानी कि एस इक्वल हो जाए 5 के, देन आपके पास लीनियर स्पैन क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो उस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट होगा, 0, यानी कि उसका लीनियर स्पैन नहीं है, यानी कि आप उसको किसी कम्बिनेशन के साथ नहीं लिख सकते, कोई लीनियर कम्बिनेशन हमारे पास नहीं आएगा। आई होप कि आपको लीनियर स्पैन और लीनियर कम्बिनेशन की डेफिनेशन क्लियर होगी होगी। अब हम कुछ थ्योरम्स कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम नंबर 13 है। जैसे कि आपको पता है जीसी मेन कैंपस एक सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं अलजबरा 2 का, और हम कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं, विजय खन्ना की बुक फॉलो कर रहे हैं। और विजय खन्ना की बुक से हमारे पास चैप्टर थ्योरम नंबर 13 है, जिसको हम अभी करने लगे हैं। अब इस थ्योरम में आपके पास क्या है, एल एफ एस, आपके पास क्या है, लीनियर कम्बिनेशन है, आपके पास लीनियर स्पैन है। बेसिकली लीनियर स्पैन इज द स्मॉलर सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस। यानी कि हमने लीनियर स्पैन एस को, एल एफ एस को हमने प्रूव करना है कि ये क्या होनी चाहिए, स्मॉलर सब स्पेस होनी चाहिए वी की, ठीक है। यानी कि सब स्पेस प्रूव करने के लिए हम सेम काम करेंगे, सब स्पेस वाला काम हमने करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लीनियर कम्बिनेशन की डेफिनेशन भी तो यहाँ पे लगानी है ना, क्योंकि लीनियर स्पैन में जो अब आपके पास लीनियर स्पैन होता है उसमें सारे के सारे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो लीनियर कम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। और सबसे पहले जो लीनियर स्पैन होना चाहिए जिसको आपने सब स्पेस प्रूव करना है वो आपके पास नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो लेट कहते हैं कि आपके पास एल एफ एस क्या है, डज नॉट इक्वल टू 5 है, यानी कि नॉन एम्प्टी है। एस वी बिलोंग कर है एस में से, और वी को आप लिख सकते हैं 1.v की फॉर्म में, और 1 बिलोंग कर है एफ में से। यानी कि यहाँ पर आप कह लें कि वी जो एलिमेंट है एस का, ठीक है, वी जो एलिमेंट है एस का, उसमें आपके पास उसको आप उसके जो एलिमेंट आपने लिए हैं उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, जो आप यानी कि स्पेस जो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन है वो आप लगा रहे हैं यहाँ पर। और वी अगर वी इक्वल है 1.v से, और 1.v अगेन वी आएगा, और यहाँ पे 1 किसका एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट है, तो देन वी बिलोंग करेगा हमारे पास लीनियर स्पैन से, ठीक है, वी बिलोंग करेगा लीनियर स्पैन से। या आप कह सकते हैं कि हमने इस वी को लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया है, क्योंकि लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है, मैं कहती हूँ अल्फा 1 v1 होता है, अगर एक एलिमेंट का मैं लेती हूँ अल्फा 1 v1। अब अल्फा 1 क्या है, 1 है, और v1 क्या है, v है, ये इक्वल किसके आएगा, v के आ जाएगा। यानी कि हम इस v को लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अगर हम इस v को लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम किसी एलिमेंट को लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो वो लीनियर स्पैन में आएगा, यानी कि स्पैनिंग सेट में इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि हम इस v को लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इट मीन्स कि v आपके पास क्या है, एल एफ एस वाले सेट में इंक्लूड हो गया, यानी कि लीनियर स्पैन वाले सेट में वी इंक्लूड हो गया। इट मीन्स कि वी बिलोंग करता है लीनियर स्पैन में से, एल एफ एस में से बिलोंग करता है। अगर वी बिलोंग करता है एल एफ एस में से और वी बिलोंग करता है एस में से भी, तो हम कहते हैं एस क्या है हमारे पास, एस हमारे पास क्या है, सब स्पेस है एल एफ एस की, ठीक है, या एस हमारे पास क्या है, सबसेट है एल एफ एस का।
अगर इस तरह से है तो देन हमने प्रूफ क्या करना है कि एल ऑफ एस आपके पास क्या होना चाहिए, सब स्पेस होनी चाहिए वी की जो कि कंटेन करे एस को, ठीक है। क्योंकि एस हमारे पास क्या है, एस हमारे पास सबसेट है एल ऑफ एस का, तो ऑब्वियसली फिर एल ऑफ एस क्या करेगा, एस को कंटेन करेगा, क्योंकि एस जो है, एस तो एल एफ एस में से निकला है, यानी कि लीनियर स्पैन में से निकला है, तो फिर एस को तो एस यानी कि एल एफ एस जो है लीनियर स्पैन जो है वो एस को तो मस्ट कंटेन करेगा, क्योंकि एस में वही एलिमेंट्स हैं जो लीनियर स्पैन में एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सब स्पेस सबसे पहले प्रूव करना है। अब इस सब स्पेस को प्रूव करने के लिए लेट करते हैं कि एक्स और वाई दो आपने एलिमेंट्स ले लिए एल एफ एस के, यानी कि लीनियर स्पैन से। आपने जब भी सब स्पेस प्रूव करना हो आप एक ही थ्योरम यूज़ करते हैं कि अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग करना चाहिए। अगर ये बिलोंग करे एल एफ एस में से, अगर ये बिलोंग करता है एल एफ एस में से, तो देन आपके पास एल एफ एस क्या होगा, सब वेक्टर सब स्पेस होगा वी का। अब इसके लिए आपने एल एफ एस के दो एलिमेंट्स ले लिए, यानी कि लीनियर स्पैन के आपने एलिमेंट्स लिए एक्स और वाई, जो कि आपके पास यहाँ पर क्या होंगे, वेक्टर होंगे। और अल्फ़ा बीटा आपने दो एलिमेंट्स ले लिए जो कि फील्ड के एलिमेंट है, और ये आपके पास स्केलर्स होते हैं। ये आपने इस तरह से एलिमेंट्स ले लिए, और एक्स को आपने लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में इस तरह से लिखा, क्योंकि एक्स बिलोंग करता है एल एफ एस में से। एल एफ एस क्या है, आपके पास लीनियर स्पैन है या स्पैनिंग सेट है। उस स्पैनिंग सेट पे वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जो लीनियर कम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं। तो हम एक्स को हम कहते हैं कि एक्स में जो एलिमेंट्स हैं, एक्स बेसिकली क्या है, अल्फ़ा वन वी वन प्लस अल्फ़ा टू वी टू प्लस अप टू सो अल्फ़ा एन वी एन। और वाई को भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि वाई भी आपके पास क्या है, लीनियर स्पैन का सेट है, सॉरी एलिमेंट है। तो इसको भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं, बीटा वन वी प्राइम प्लस बीटा टू वी टू प्राइम, इसी तरह से बीटा एम वी एम प्राइम, ठीक है क्या। और यहाँ पे वी आई और वी जे प्राइम, यानी कि वी आई किसको वो बोल रहा है कि ये जो वी वन वी टू वी थ्री अप टू सन वी एन है, इसको इन जनरल उसने बोल दिया वी आई। और इसी तरह से वी वन प्राइम वी टू प्राइम अप टू सन वी एम प्राइम है, इसको इसने इन जनरल बोल दिया वी जे प्राइम, जो कि बिलोंग करते हैं एस के एलिमेंट है। और अल्फ़ा आई और बीटा जे ये कहाँ से, ये क्या है, बेसिकली अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री अप टू सन अल्फ़ा एन को उसने अल्फ़ा आई बोल दिया, और इसी तरह बीटा को बीटा जे बोल दिया, जो कि फील्ड के एलिमेंट है। अब आपने थ्योरम लगाना है अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई वाला, तो हम ये थ्योरम लगा लेते हैं। और आप देखें ये सारा का सारा जो कम्बिनेशन है ये भी एक लीनियर कम्बिनेशन है। तो ये जो लीनियर कम्बिनेशन है ये बिलोंग करता है एल एफ एस में से, जी बिल्कुल करता है, क्योंकि आपने अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई, ये आपके पास क्या है, अल्फ़ा यहाँ पर क्या है, स्केलर्स हैं। लीनियर कम्बिनेशन में यही होता है ना, एक एलिमेंट स्केलर होना चाहिए, यानी कि फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए, और दूसरा जो एलिमेंट है वो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट हो। तो उन एलिमेंट्स को आप लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, जो वी वन वी टू वी थ्री अप टू वन, और वी वन प्राइम वी टू प्राइम अप टू वन, और अल्फ़ा आई यानी कि अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू, और इसी तरह से अप टू वन, और बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री अप टू वन, ये आपके पास क्या है, फील्ड का एलिमेंट है। और ये वी वाले जो एलिमेंट है ये क्या है, वेक्टर स्पेस एस के एलिमेंट है। और आपने इन एलिमेंट्स को इस तरह से लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा, जो कि इक्वल किसके, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई के। यानी कि ये आपके पास जो सारा का सारा लीनियर कम्बिनेशन है ये बिलोंग करता है एल एफ एस में से, यानी कि लीनियर स्पैन वाले सेट में से, जी बिल्कुल करता है। अगर ये बिलोंग करता है तो इट मीन्स के लिए एल एफ एस क्या होगा, आपके पास सब स्पेस होगा वी का, जो कि कंटेन करेगा एस को, ठीक है, कंटेनिंग एस। और आपने इस थ्योरम में यही बात प्रूव करनी थी। अब इस थ्योरम को थोड़ा सा मैं समराइज़ करती हूँ कि आपने क्या करना है, लीनियर स्पैन जो है वो आपने प्रूव करना है कि ये क्या है, सब स्पेस है वी की, जो कि कंटेन करना चाहिए एस को। इसको सब स्पेस प्रूव करने के लिए आपने क्या किया है, सब स्पेस वाला थ्योरम यूज़ किया, जो कि हम थ्योरम यूज़ करते नहीं हैं डिफरेंट क्वेश्चन में, डिफरेंट थ्योरम्स के में। इसी तरह से इस थ्योरम में भी हमने सेम वही वाला थ्योरम यूज़ किया कि अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग करता है एल एफ एस में से, यानी कि लीनियर स्पैन में से। तो देन आपके पास जो एल एफ एस होगा वो क्या होगा, सब स्पेस होगा वी का, जो कि कंटेन करेगा एस को। एस को किस तरह से कंटेन करेगा, इसकी भी मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दी है। अब हम मूव करते हैं एक और थ्योरम की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है जो कि थ्योरम नंबर 15 है, विजय खन्ना की बुक से। तो हम इस थ्योरम को डिस्कस करने लगे हैं कि इफ डब्ल्यू इज द सब स्पेस ऑफ वी, डब्ल्यू आपके पास क्या है, सब स्पेस है वी की, देन एल ऑफ डब्ल्यू यानी कि लीनियर स्पैन ऑफ डब्ल्यू इक्वल किसके होना चाहिए, डब्ल्यू के, एंड कन्वर्सली। यानी कि आपने क्या करना है यहाँ पे इस समझ लें कि ये इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ थ्योरम है कि सबसे पहले आप एक कंडीशन को लेंगे, यानी कि अगर आप लेते हैं कि डब्ल्यू आपके पास क्या है, सब स्पेस है वी की, और आप प्रूव करते हैं कि एल ऑफ डब्ल्यू इक्वल किसके है, डब्ल्यू के। और देन अगर
यानी कि आप प्रूव कर लेते हैं कि एल ऑफ डब्ल्यू किसके इक्वल है, डब्ल्यू के, तो देन आप इसका कन्वर्स में क्या करेंगे, एल ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू लेंगे और प्रूव करेंगे डब्ल्यू आपके पास क्या है, सबस्पेस है वी की। तो अब हम इस थ्योरम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाय डेफिनेशन क्या हम कहते हैं कि डब्ल्यू आपके पास क्या है, डब्ल्यू आपके पास क्या है, सबस्पेस है एल ऑफ डब्ल्यू की, ठीक है, बाय द डेफिनेशन सिंस, क्योंकि ये कैसे हमने ये लिखा है कि आपके पास क्या है, डब्ल्यू क्या होती है हमारे पास, क्योंकि ये आपके पास क्या है, लीनियर स्पैन का सेट है। तो अगर हम W के लीनियर स्पैन लिखते हैं, यानी कि स्पैनिंग सेट लिखते हैं तो वो सारे के सारे आपके पास सेट्स आ जाते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जिसको आप लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपके स्पैनिंग सेट में आ जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि W आपके पास क्या होता है, हमारे पास सब स्पेस होता है एल ऑफ डब्ल्यू का, एंड सिंस एल ऑफ डब्ल्यू इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V कंटेनिंग W एंड W इज इटसेल्फ आ सब स्पेस। अगर आपके पास क्या है, आपने भी थ्योरम देखा है कि अगर W ऑफ एल ऑफ डब्ल्यू क्या है, स्मॉलर सब स्पेस है V की, तो एल ऑफ डब्ल्यू क्या हो जाएगा, आपके पास सब स्पेस होगा W का। अगर ये सब स्पेस है W को, तो देन हम इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करेंगे तो एल ऑफ डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, W के आ जाएगा, ठीक है। एल ऑफ डब्ल्यू किसके इक्वल आ गया, W के। अब कन्वर्स में हम क्या करते हैं, कन्वर्स में यानी कि सबसे पहले हमने लिया क्या था, हमने लिया था कि W आपके पास क्या है, सब स्पेस है V की। W अगर सब स्पेस है V की, तो W आपके पास क्या होगी, सब स्पेस होगी एल ऑफ डब्ल्यू की भी, क्योंकि एल ऑफ डब्ल्यू में वो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो लीनियर कम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपने प्रूव किया। अब दूसरे स्टेप में आपने क्या किया है कि एल ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू, ये आपने ले लिया है, यानी कि ये आपने लेट किया है। हमने प्रूव क्या करना है कि डब्ल्यू आपके पास क्या होना चाहिए, सब स्पेस होनी चाहिए वी की, ठीक हो गया। और सब स्पेस प्रूव करने के लिए हम सेम थ्योरम यूज़ करेंगे, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई अगर बिलोंग करता है डब्ल्यू में से, तो देन डब्ल्यू आपके पास क्या होगा, सब स्पेस होगा वी का। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने सब स्पेस प्रूव करना है डब्ल्यू को सब स्पेस प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग करना चाहिए डब्ल्यू में से, यानी कि ये हमने थ्योरम लगाना है। इस थ्योरम को लगाने के लिए हमने सबसे पहले एलिमेंट्स ले लिए एक्स और वाई, जो कि वेक्टर के एलिमेंट होने चाहिए, यानी कि लेट करते हैं कि एक्स एंड वाई बिलोंग करना चाहिए डब्ल्यू में से। और आपको पता है कि एल ऑफ डब्ल्यू इक्वल किसके है, डब्ल्यू में से। एल ऑफ डब्ल्यू इक्वल किसके है, डब्ल्यू में से, यानी कि अगर एक्स और वाई बिलोंग करते हैं डब्ल्यू में से, तो देन एक्स और वाई बिलोंग करेंगे एल ऑफ डब्ल्यू में से, यानी कि लीनियर स्पैन ऑफ डब्ल्यू में से। और अल्फ़ा बीटा आपने फील्ड के एलिमेंट लिए हैं, जो कि क्या होते हैं, स्केलर होते हैं। अब एक्स और वाई आर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ डब्ल्यू, यानी कि एक्स और वाई बेसिकली क्या हैं, एल ऑफ डब्ल्यू में से बिलोंग करते हैं, और एल ऑफ डब्ल्यू में वो सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं, यानी कि एक्स को आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अगर आप इस थ्योरम को ओपन करके लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल है अल्फ़ा वन वी वन प्लस अल्फ़ा टू वी टू अप टू सो ऑन अल्फ़ा एन वी एन। इसी तरह वाई को अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बीटा वन वी वन प्राइम प्लस बीटा टू वी टू प्राइम अप टू सो ऑन बीटा एन वी एन प्राइम। इस तरह से आप लिख सकते हैं, यानी कि एक्स और वाई को हमने क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। और एक्स और वाई का एक्स अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई आप जब करेंगे, आपने प्रीवियस थ्योरम में देखा था, वो स्टेप आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अब बताया कि एक्स इक्वल्स टू दिस वन एंड वाई इक्वल्स टू दिस वन, ये आपने हमने जो मतलब एक थ्योरम में किया था, ठीक है। तो आप उस थ्योरम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है, अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई करना है। यहाँ पे अल्फ़ा आप बेशक ले लें उस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री, इस तरह से, और बीटा को भी ले लें, बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री अप टू सॉन बीटा एम, ठीक है, इस तरह से ले लें। और आप जब अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई लगाएंगे तो इसके यानी कि अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई किसके इक्वल होगा, एक लीनियर कम्बिनेशन के होगा। और वो जो लीनियर कम्बिनेशन होगा वो किसका मेंबर होगा, वो डब्ल्यू का मेंबर होगा। हमने किसको प्रूव करना था, डब्ल्यू को हमने प्रूव करना है कि ये सब स्पेस है। लेकिन जो आपके पास लीनियर कम्बिनेशन है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, वो एल ऑफ डब्ल्यू में से बिलोंग करता है। अगर एल ऑफ डब्ल्यू में से बिलोंग करता है और हमने बोला है कि एल ऑफ डब्ल्यू किसके इक्वल है, डब्ल्यू के इक्वल है, यानी कि अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग करेगा डब्ल्यू में से। अगर ये डब्ल्यू में से बिलोंग करता है तो डब्ल्यू आपके पास क्या हो जाएगा, सब स्पेस होगा वी का। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको थ्योरम समझ आ गए होंगे। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके अलावा आपको पता है कि हम जब वो
जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ें अलजेब्रा 2 विजय खन्ना की बुक से। यानी कि सारा का सारा हमारे पास कोर्स कौन सा है, विजय खन्ना की बुक से। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको हर चीज़ क्लियर होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।